क्योंकि सेटअप में देखिए डीआईएस ने बाय किया 2100 करोड़ का, एफआई ने सेल किया 621 करोड़ का, और अब 3 दिन से ऑलमोस्ट ये ट्रेंड बन रहा है कि डीआईआई बाय कर रहे हैं और एफआई सेल कर रहे हैं। नॉर्मली इसको मैं क्यों पॉजिटिव मान रहा हूँ, 2 दिन से चलिए, क्योंकि हमारी मार्केट नॉर्मली तभी ज़्यादा क्लीन वे में चलती है जब एफआई सेल कर रहे होते हैं और डीआईएस बाय कर रहे होते हैं। और जैसे ही एफआई बाय करते हैं कुछ ना कुछ मार्केट शायद पीक बना देता है कहीं ना कहीं, तो उस हिसाब से सेटअप में ये एक अच्छी चीज़ है। प्लस एफ के शॉर्ट्स आ गए सिस्टम में। एफ ने देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 3100 करोड़ बेचा और स्टॉक फ्यूचर्स में 7266 करोड़ बेचा। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स भी दोनों में सेलिंग हुई है, लेकिन ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में हुई है। बैंक निफ्टी में 816 करोड़ की सेलिंग है, निफ्टी फ्यूचर्स में 2200 करोड़ की सेलिंग है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी मामला ये है कि एफ को शायद वापस कुछ सेंस बन रहा है, वो वापस कैश में भी सेल कर रहे हैं, एफ में भी सेल कर रहे हैं। आप ट्रेंड देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स का, अब 3 दिन से लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है एफ की तरफ से 1300 करोड़, 600 करोड़ और अब 3100 करोड़। 3100 करोड़ तो बहुत समय के बाद हमने इस तरीके का मूव देखा है। और एक चीज़, लॉन्ग शॉट देखिए, अब आप लॉन्ग्स किस तरीके से कम हो रहे हैं। फ्राइडे को 37,000 लॉन्ग कम हुए और 10,000 शॉर्ट ऐड हुए, तो मतलब सिस्टम में कुल मिलाकर 47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से शॉर्ट साइड की तरफ के, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा उस ग्राफ में, लॉन्ग शॉर्ट का जो चार्ट है। और अगर आप उसको टेबुलर फॉर्मेट में लें तो जब 30 अगस्त को हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की थी तब हम 71.9% पे थे लॉन्ग पोजीशन में, 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब हम रह गए हैं 1,62,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर 64.7%। क्या ये 44 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इसका मतलब मार्केट में और शॉर्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी तो सिस्टम में शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े कुछ ज़्यादा दम था नहीं, तो उसको इग्नोर करते हैं आशीष। इंडिया विक्स पर आते हैं। इंडिया विक्स 6.5% ऊपर था। ये इस आंकड़े पर ध्यान रखिए, ये आंकड़ा जो है ना, ये 12 से एक बढ़ना शुरू हुआ है, और पहले तो तब बढ़ा जब मार्केट बढ़ रही थी, और फ्राइडे को पहला दिन था जिसमें मार्केट डाउन था, उसमें इंडिया विक्स बढ़ा है। इस पर नज़र रखनी है हमको। अगर ये बढ़ेगा तो शायद थोड़ी दिक्कत होगी। पुट कॉल रेशियो देखिए 0.92 पर आ गया, 0.92 वर्सेस 1.33। ये एक चीज़ है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। 0.75 के करीब पहुंचेगा तो एक मार्केट में बॉटम भी लगेगा, तो इसके लिए इस पर ध्यान रखेंगे। बैन में लकीली एक अच्छी चीज़ हुई कि कोई स्टॉक ऐड नहीं हुआ। फ्राइडे को लग रहा था भले ही कि स्टॉक्स ऐड होंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। 330 पर पोजीशन अनबाइंड हो गई होंगी, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो बनी हुई है। सेटअप को मैं न्यूट्रल मानूंगा, लेकिन विद सम पॉजिटिव बायस, क्योंकि मार्केट अगर ओवरसोल्ड होता है तो वो नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग का स्कोप होता है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल है सेटअप, थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव है ग्लोबल सन की। पर हमने फ्राइडे को वैसे ही दुनिया को अंडर परफॉर्म करा था, 1.25% करेक्ट कर गए थे। 24,850 पे जाके वीकली क्लोज, फ्राइडे के सेशन की समाप्ति। और अपनी जब भी चर्चा हुई है, अपन की चर्चा में हमेशा ये निकल कर आया है कि बाजार के लिए एक ही सरदर्द है, एक ही दिक्कत है, वो है रेगुलेटरी रिस्क। अब वो रीजन कुछ भी हो, फ्राइडे के पेन का डर उसी का बैठ गया। बिल्कुल। और आपने मेंशन करा जाते आते हम न्यूट्रल स्टैंस के साथ बढ़े ही हैं निफ्टी में फ्रेश हफ्ते के लिए। अब फ्रेश अप्रोच क्या है? बिल्कुल, अब देखिए फ्रेश अप्रोच ये होगी कि थोड़ा मार्केट में लाइट रहें। पहले तो सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय सपोर्ट डिस्कस करना जरूरी है। 24,650 से 24,700 ये नहीं टूटना चाहिए। ये मंथली ऑप्शंस का बेस है। अगर ये टूटेगा तो मार्केट में 24,450 से 24,500 भी पॉसिबल है, जहां पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 24,511 पर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? रेजिस्टेंस पहले मिलेगी 24,900 से 24,950, जो कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये बड़ी रेजिस्टेंस बनेगी मार्केट के लिए, भले ही 50 पॉइंट का जोन है, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस है ये। और उसके बाद 25,050 से 25,100 ऑप्शंस के आधार पर आज मैं ना कोई ये अप्रोच नहीं लेकर चल रहा हूँ कि इस लेवल पर बाय कर लीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये टारगेट रख लीजिए। नहीं, आज आपको स्क्रीन देखनी है, ऑब्जर्व करना है आपको। पहले 45 टू 50 मिनट्स स्क्रीन को देखना है, और उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपने लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है। जैसे फ्राइडे को अगर आपने शुरू में मार्केट ने एक ट्रेड दी, आपको लोअर लेवल से रिकवर हुई, लेकिन उसके बाद जब वो टूटा दिन का लो, तो मार्केट लगातार लो बनाता गया। तो वो उस हिसाब से अराउंड 945-50 पे मार्केट पहला टर्न लेता है। उस टर्न को ऑब्जर्व करिए और उस हिसाब से मार्केट में पोजीशन बनाइए। दोनों तरफ ट्रेड लेने के लिए तैयार रहिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए लोअर लेवल से, यू नेवर नो। जैसे अब यूएस फ्यूचर्स हैं, अगर वो घूम गए, मान लीजिए एशिया ऑलरेडी साइन दिखा रहा है थोड़ा घूमने के, तो अगर ये हो गया, और हम फ्राइडे को ऑलरेडी गिर चुके हैं,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लोअर लेवल से हो सकता है रिकवरी भी आ जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार रहिए, लेकिन अगर रिकवरी फेल हो रही है तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहना है। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है और एक छोटा टाइट स्टॉप लॉस लगाना है दोनों तरफ की ट्रेड्स में। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, दोनों तरफ के लेवल्स की सपोर्ट्स की रेजिस्टेंसेस ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड स्क्रीन्स पे। बाजार खुलने देते हैं। फ्राइडे को स्पेन के बाद किस तरह के समीकरण बैठते हैं, किस तरह का टसल रहता है बुल्स और बियर्स के बीच, उसके बाद देखते हैं कैसे सेशन इवॉल्व हो रहा है। निफ्टी बैंक वो अपफ्रंट आपने दिखाई दिया ब्यूटीफुली, कैसे सारी पिछले दिनों की तेजी एक ही दिन में झटका लग के निगेट होती हुई 0.25% पॉकेट दबाव में थी। तो मामला तो यार ज़्यादा गड़बड़ा गया है। बिल्कुल, और मामला यहाँ ज़्यादा गड़बड़ा भी गया और थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस आ रहा था बैंक निफ्टी में वो टूट गया फ्राइडे को। मतलब क्योंकि एक ही कैंडल में आपने 10, 20 और 50 डेमा 3 लेवल्स तोड़ दिए। अगर इसका कैंडल स्टिक वाला चार्ट आया स्क्रीन पे, हाँ देखिए वो स्क्रीन पे आएगा, ये देखिए आशीष कितनी बड़ी डरावनी कैंडल है ये। मतलब जो बचपन में वो टॉपिक आते थे ना, वो बिल्कुल उस शेप में बनी हुई है ये एकदम बिल्कुल, और बहुत बड़ा कैंडल। और ये बिल्कुल ये देखिए ये 14 डेज़ में 0.045, मतलब उससे पहले के 13 दिन के मूव्स एक कैंडल में ख़राब। और उसमें आपने 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेजेस एक साथ तोड़े। फ्राइडे को सुबह क्या व्यू था, तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है और एक ही दिन में तीनों के नीचे। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी पहले तो आपको 50,800 से 50,900 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद 51,100 टू 51,200 10 और 20 डेमा। अगर ये लेवल्स निकलने शुरू हुए तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी होगी, लेकिन मार्केट को देखकर लग नहीं रहा कि अभी ये लेवल्स इतनी आसानी से टूटेंगे। सपोर्ट कहाँ पर है, 50,200 टू 5300, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कारण पिछले पूरे महीने जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, तब 100 डे मूविंग एवरेज था जिसको बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा था। अब वो राइजिंग है 100 डे मूविंग एवरेज, तब 49,800 पर था, अब वो 5200 पर आ गया। तो 5200 से 5300 ये लेवल नहीं टूटना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो उसके बाद 49,800 टू 50,000 भी पॉसिबल है ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इस समय लॉटरी जीतने से मुश्किल है, सच कह रहा हूँ मैं। मतलब आप ट्रेडर से पूछिए इस समय, बैंक निफ्टी के ट्रेडर से उनका दर्द पूछिए इस समय, बहुत बुरा सीन है। तो बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, क्या दिक्कत है। मार्केट में वैसे ही ट्रेड करने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास निफ्टी है, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। तो कुछ टाइम के लिए अगर बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है आपको ट्रेड, तो क्या करेंगे। मतलब मुझे ना ऐसे चार्ट बहुत ख़राब लगते हैं जो एक दिन में पूरा आपके इतने दिनों की मेहनत ख़राब कर दे। बार बार मैं इस चार्ट को रिविजिट कर रहा हूँ जो एक कैंडल में हमने 14 डेज़ की प्राइस एक्शन को ख़राब करा है। दिक्कत भरा सेशन था। लार्जली सारे निफ्टी बैंक के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लाल में थे। एक एयू शायद फ्लैट था, बाकी सब दबाव, तगड़ा दबाव था। खैर ये है निफ्टी बैंक की आज नए हफ्ते की सोमवार की स्ट्रैटेजी। ध्यान रखिएगा आज बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी और साथ साथ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की भी वीकली एक्सपायरी की तैयारी।